यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात कुछ ऐसे यूथ से भी हुई है जिनकी विचारधारा आज हम जानेंगे राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में। हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि क्या जानते हैं आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में? जी, राहुल गांधी ने शुरू किया है जी। हफ्ते भर 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मणिपुर से स्टार्ट करा है और उनका प्लान है ऑल थ्रू आउट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना। और इससे पहले उन्होंने शायद एक और यात्रा की थी जी। फिर अभी दूसरा कर रहे हैं, चुनाव आ ही रहा है तो लेट्स सी क्या उसका इम्पैक्ट रहता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये एक चुनावी एजेंडा है? जी बिल्कुल बिल्कुल चुनावी एजेंडा है। जिस प्रकार से 3 चुनावों के परिणाम आए थे जी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और चुनाव के परिणाम इस बात के लिए एविडेंट थे कि इनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब कुछ तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक राजनेता की हम किस कसौटी पे तुलना करते हैं किसी और से, वो ऐसे ही कर सकते हैं कि उनके चुनावी परिणाम कैसे हैं। और उन चुनावी परिणामों को सुधार लाने के लिए, उसमें कुछ बेहतरी करने के लिए इनके लिए ज़रूरी है करना। बात बाकी जो इसकी परफॉर्मेंस आएगी वो तो आपको बाद में अभी देखना पड़ेगा। इसकी मैं ज़रा व्याख्या करना चाहूँगी। अभी अभी आपने कहा कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये एक चुनावी एजेंडा है। इससे पहले भी जिन 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे उससे पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो क्या वो चुनावी एजेंडा नहीं था? और अगर वो चुनावी एजेंडा था तो फिर इतनी बड़ी हार कांग्रेस को क्यों देखनी पड़ी? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना आपको कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करा, उसके बाद 3 स्टेट्स के चुनाव थे, तो वो चीज़ एक लिटमस टेस्ट होता है। अगर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है पब्लिक में तो फिर वो वोट्स में कन्वर्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और जनमास जो है वो उन्हें रोड पे तो दिख रहा है बट वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो चुनावी रणनीति है इनकी बट वो फेल हो जा रही है। अब ये दोबारा कर रहे हैं। अब अभी आज की सभा है, आप देख लीजिए, जनसभा ऐसी होती है। आप तमाम राजनेता हैं भारत में जी, बिल्कुल। उनकी जनसभा आप देख लीजिए, मुझे अंदाजे से लग रहा है 5000 भी नहीं होंगे लोग। तो ठीक है, लोगों की अपनी अपनी अभी अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था आप देख ही रही थी, उसके घटक दल हैं, कांग्रेस यहाँ पे गठबंधन में है। तो जिन मुद्दों को यहाँ वो उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को यहाँ अभी के जनसभा में उन्होंने कहा है, उनकी सरकार यहाँ खुद है। उन मुद्दों पे अगर उनसे सवाल पूछा जाए तो आई एम वेरी श्योर कि उनके पास कोई आंसर्स नहीं होंगे। तो ये तो सेलेक्टिव हो गया ना, ये विचारधारा, फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। ये तो रही कांग्रेस और राहुल गांधी की बात। अगर हम झारखंड की सियासी हलचलों के बारे में बात करें तो हमने आज ही जाना कि झारखंड की मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से पास हो चुका है। कुल 47 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अब हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ईडी और हेमंत सोरेन का जो एंगल हम यहाँ देख रहे हैं कितना सच है कितना झूठ है? देखिए, सच झूठ तो ऑब्वियसली ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जी, तो वो उनको ही तय करने देंगे। बट बिल्कुल हमने सुना है ना, बचपन में कहावत सुनते थे कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग होती है जी। ठीक है, तो 9-9, 10-10 समन किसी को ऐसे नहीं मिलता है। और अगर आप इतने ही पाक साफ हैं, इतने ही आपका क्लीन चिट है एंड योर कंसाइंस इज अलाउइंग यू टू डू एवरीथिंग, तो फिर आप कोर्ट में जाइए, एक्विटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तमाम चीज़ों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हैं। कपिल सिब्बल जो कि उनकी फ़ीस भी सुन के काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा, वो इतने महंगे वकील हैं और इनके सारे केसेस में अपीयर होते हैं कपिल सिब्बल, और फिर भी इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इनको हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है। तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। आप जनता में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली एक तबका है जो इनके साथ झंडा बुलंद करने के लिए तैयार रहता है, नो डाउट, बट ऑन ग्राउंड काम कितना हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। सत्ता पक्ष, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राज्यपाल की मतलब भाजपा के साथ जुगलबंदी, इस तरह की कुछ इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आपको लगता है? जी, भाजपा का ईडी से जुगलबंदी, देखिए मैं बस इतना समझता हूँ ना कि जो पावर में जो पार्टी होती है, ठीक है जी, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है जी, उन पे इन्फ्लुएंस, चूँकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, उन पे इन्फ्लुएंस मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। अगर कहीं है तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, ये केस टू केस बेसिस आप आधार पर डिसाइड करेंगे। अगर हेमंत सोरेन को चार्जशीट कर रही है ईडी किसी चीज़ के लिए और समन कर रही है, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर केस में फैक्ट्स नहीं है तो आप जाके कोर्ट से एक्विटल ले लीजिए। ऐसे तमाम अंडर ट्रायल इंडिया के जेल में भरे पड़े हैं लोग जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। आप अपने आप को एक्सक्लूसिव समझते हैं
कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा। आप ईडी के सामने से निकल जाते थे, बट आप ईडी के ऑफिस में अपीयरेंस देने नहीं जाते थे। तो कहने का मतलब आप अपने आप को कानून के समकक्ष समझेंगे, आप किसी से ऊपर नहीं हैं। तो फिर अब आप जाएंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ फिर उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। बात वही है। क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री के अधूरे कामों को पूरा करेंगे? देखिए क्या होता है ना, इंग्लिश में कहावत है कि सेम वाइन इन दी न्यू बॉटल, ठीक है। वो वही पुरानी दारू नई बॉटल वाली बात है। तो चंपई सोरेन कौन है वो सबको पता है। चंपई सोरेन एक समय में बीजेपी के भी मंत्री रहे हुए हैं, बीजेपी की कैबिनेट में, आई गेस 2010 या 13 के आसपास। तो ठीक है, आपके सत्ता के प्रति लोलुपता तो इतनी ही ज़्यादा है कि आप हटने वाले थे तो आपने पहले कोशिश की कि अपनी बीवी को बना दिया जाए, कल्पना सोरेन को। अब वो नहीं हो पाया, परिवार के अंदरूनी कलह के कारण आप नहीं बना पाए, तो आपने एक अपने अलग रिलायबल सोर्स को सोचा बैठा देते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने कि जब कल्पना सोरेन की बात उठी थी कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं, उस वक्त परिवारवाद वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उभर कर आई थी। हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि चंपई सोरेन, जैसे आपने कहा कि अभी वो फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं पर कुछ खासा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, पर झारखंड गठन के वक्त भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधूरे काम वो पूरे नहीं करेंगे? जी, अधूरे काम तो तब पूरे करेंगे ना जो काम पहले शुरू हुए हैं, ठीक है जी। अभी झारखंड, अब अगर देखिए अब वो बात आप निकालेंगे तो ये डिस्कशन भी काफ़ी लंबा होगा और इसमें इनपुट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि झारखंड 2000 में बना है, ठीक है, और अब से 24 सालों में इनके साथ ही उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी बना था, ठीक है। आप जस्ट स्टैटिस्टिक्स वाइज भी कंपेयर करेंगी ना कि जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें बाकी सारे स्टेट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नियरली 1.143% कंट्रीब्यूशन है झारखंड का स्टेट जीडीपी। और झारखंड के पास मिनरल्स कितना है वो आप किसी से भी यहाँ झारखंड में किसी से भी पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। चंपई सोरेन अगर इतने ही कद्दावर नेता थे तो शिबू सोरेन के बाद सोरेन फैमिली का ही कोई, चंपई सोरेन को पहले भी मौका मिल सकता था। चंपई सोरेन बाद में आए हैं और वो भी तब आए हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जेएमएम के पास। अगर आज कल्पना सोरेन पे सारी सबों की सहमति बन जाती तो चंपई सोरेन का कोई नाम भी नहीं जानता था। इनके खुद के भाई की पत्नी हैं, दुर्गा सोरेन की वाइफ हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं वो विधायक की बैठकों में नहीं जाती थी। जी, ये तो रही राजनीति की बात, पर क्योंकि आप युवा हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार से आज झारखंड की युवा क्या अपेक्षा रख रही है और किन किन वादों पर खरा नहीं उतर पाई है ये हेमंत सरकार? जी देखिए, युवा एज सच मैं युवा स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि इन जनरल जो किसी भी स्टेट के जो लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। एक मैं ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूशन इनका बताना चाहूँगा कि यहाँ जो सेटिस्फैक्ट्री है कि रांची में वगैरह में जो कैपिटल सिटी है यहाँ पे काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, ठीक है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और ये वो, तो ये डीकंजेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, ट्रैफिक का जो कंजेशन है उसके मूवमेंट्स में काफ़ी मदद मिलेगी। ये तो हो गया जो विजिबल है, जो आम लोगों को दिख रहा है, बट यहाँ पे तमाम वैसे लोग हैं जो गरीब तबका के नीचे लोग आते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो SC/ST पॉपुलेशन से आते हैं, जो पिछड़े आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके जीवन में कितनी बेहतरी होनी चाहिए। आज भी माइग्रेशन रेट जो है सबसे ज़्यादा है झारखंड से, जो लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, यहाँ से फीमेल ट्रैफिकिंग आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो ये सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं। मैं युवा के तौर पे आप पूछ रही हैं वो तो मैं बाद में बताऊँगा, ये जनरल इंडिकेटर्स हैं जो आप कभी भी किसी गवर्नमेंट को जज करेंगे तो वो देखेंगे कि इन सारे मापदंडों पे वो कितना खरा उतर रही है। बिल्कुल। फिर तो युवा की आती है कि हाँ परीक्षा, भर्ती, ये वो, कितने सालों पे एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम के बाद इनके हाई कोर्ट में कितने सारे स्टे लगते हैं, पेपर कैंसिल होता है, उसके बाद जो धांधली, ये जग जाहिर है ये सारी बात। आप किसी से भी खड़ा होकर पूछ लीजिए। अभी JPSC देखिए, जनरली किसी भी स्टेट से अब JPSC जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है वो हर साल एग्ज़ाम निकालती है। बगल में बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। अभी 2000 से लेके अभी 2024 में 24 साल हो चुके हैं। इसमें आप स्टेट सर्विस कमीशन के 7 से 8 एग्ज़ाम हुए हैं टोटल, ठीक है। तो वो निरंतरता नहीं हो, जो हुए भी हैं उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, कट ऑफ कुछ आ रहा है, सिलेक्शन किसी और का, मतलब तमाम प्रकार की अनियमितताएँ हैं। तो युवा के लिए तो यही 2 मेन चीज़ें हैं, बाद बाकी तो फिर वही अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी तो वो दूसरे स्टेट को माइग्रेट करते हैं।
आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आज आप युवा हैं और आप शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका रुख रहने वाला है आपके हिसाब से? जी, जो ऑनगोइंग ट्रेंड है, मैं बायसनेस बिना दिखाते हुए कि हाँ एक पार्टी के प्रति मैं झुकाव ना रखते हुए, जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जो रहा है पिछले लोकसभा चुनाव का 14 हो 19 हो अभी या 24 होने वाली है, तो क्लियर विजिबल साइंस दिखते हैं कि जो रूलिंग अभी मेजॉरिटी है वो दे विल रिपीट इट, ठीक है। क्योंकि उनको हराने के लिए आपके पास जो नैरेटिव गेम होना चाहिए, जो आपको अपोजिशन का दम दिखना चाहिए, वो मैं इतना तो मानता हूँ वो पता नहीं कैसा दिखता होगा, बट ऐसा तो नहीं दिखता होगा, ठीक है जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बात की हमने झारखंड के युवाओं से, हमने कई सारे मुद्दों पर उनसे जाना, झारखंड की राजनीति हमने उनसे डिस्कस की, साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में भी हमने काफ़ी संक्षेप में उनसे बातचीत की। इसी तरह से हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।